देखिए भाई लास्ट पीरियड में आइस के स्ट्रक्चर को देख लिया था। स्ट्रक्चर तो उसका फ्रंट पार्ट में कैसा दिखता है, साइड व्यूज कैसा होता है, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कौन सा लेंस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन से बाहर भी दिया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, कि जब तक जब भी हम ऑफलाइन में मिले ये सभी चीज़ें आपकी कॉपी में नोट करनी चाहिए। ठीक है, देखिए भाई सबसे बाहर वाला कॉपी जो होता है, जो बताया था, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्कैलर होता है। क्या बोलते हैं, स्कैलर। और इसी स्कैलर के फ्रंट पार्ट में जो मेरा व्हाइट वाला कलर आँख में दिखता है, जो आई में व्हाइट वाला पार्ट है, उसी को फ्रंट वाले पार्ट जहाँ पे लाइट सबसे पहले इंटर करती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया सबसे बाहर वाला पार्ट कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के अंदर अब ऐसे हमारे में तो ऐसा है कि उसके नीचे बैठे हैं। ठीक है, ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे कुछ। ठीक है, ये भी आँख है। ठीक है, ये ऐसे इसमें पे ये क्या है, कॉर्निया है। इसके नीचे ये क्या है, आइरिस। क्या है, आइरिस। ठीक है, ये वाला पार्ट में क्या है, आइरिस। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ध्यान देना। ठीक है, कॉर्निया में ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है, और कॉर्निया के अंदर ये ब्लैक वाला जो होल दिखता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा प्यूपिल होता है। ठीक है, कॉर्निया के अंदर मेरा क्या होता है, ये मेरा प्यूपिल है। ठीक है, चलिए आप वही। ठीक है, ये कॉर्निया और कॉर्निया के अंदर क्या है, सबसे बाहर कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर आइरिस, आइरिस के अंदर जो ब्लैक वाला जगह है सबसे अंदर, ठीक है, वो क्या है, वही मेरा क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट इंटर, प्यूपिल मेरा ट्रांसपेरेंट होता है। लाइट कॉर्निया के पास प्यूपिल भी आती है, और प्यूपिल से जो लाइट ज्यादा है, कम या ज्यादा, ठीक है, जब ज्यादा चमकदार चीज जैसे ज्यादा ब्राइट चीज होगी, ठीक है, तो मेरा प्यूपिल बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, कम लाइट को इंटर करें, और ज्यादा जैसे ऐसी कोई डिम लाइट है तो वहां पे प्यूपिल साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा लाइट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यूपिल के बाद ये कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद फिर बैंड क्या आता है, लेंस आता है। ठीक है, लेंस। अभी मुझे देखिए एक चीज नहीं बता पाया, लेंस के नीचे क्या सिलरी मसल्स होती है। ठीक है, ये सिलरी मसल्स का हेल्प आगे समझाएंगे, इनका हेल्प क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये लेंस के शेप को चेंज कर सकती है, इसके शेप को थोड़ा सा इनको फैला भी सकती है, थोड़ा सा थिनर भी, थिनर करने में हेल्प करती है। कौन सी मसल्स, सिलरी मसल, जो इसके नीचे लगी है। ठीक है, तो सिलरी मसल्स है, ये मेरा हो गया लेंस। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिससे आंख में भी ऐसे मतलब बस्ट ना कर जाए। ठीक है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ट्यूब। ठीक है, ऐसे देखो भाई ये यहाँ पे भी लिक्विड एक भरा होता है मेरे आइरिस, आइरिस के अंदर, उसको बोलते हैं एक्वस। ठीक है, लास्ट में जो स्क्रीन होती है जहां पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स बताया थे कि कोन्स क्या करेंगे, जो ब्राइट चीजें उनको उनके इंपल्स को भेजती हैं, और रॉड्स क्या करते हैं, जो dim चीजें हैं उनको। ठीक है, अब इसके बाद ये यहाँ पे इमेज, रेटिना इमेज फॉर्म होगा, उसको ब्रेन क्या करता है, एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करता है, और उसको फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करके से यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो रेटिना क्या, ब्रेन क्या करता है, उसको इरेक्ट करके देख लेता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं इसके बाद अलग अलग ऑर्गन्स को देखते हैं अलग से। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्या है, इसके अंदर इससे पहले रिगार्डिंग कॉर्निया की सुनना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इट इज द आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर। टफ व्हाइट लेयर सबसे बाहर की जो लेयर होती है, यहां मास्क होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैलर बोलते हैं। ठीक है, स्कैलर क्लियर है। उसके बाद दूसरा पार्ट का नाम क्या है, कॉर्निया। द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्कैलर इज कॉल्ड कॉर्निया। यही जो स्कैलर है, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, जिसके बाहर जो व्हाइट वाला बता रहे बार उसको आंख में दिखते जो व्हाइट वाला, वही मेरा क्या है, कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। तो हमारी आंख में जो आई में लाइट इंटर करती है, वो किसके थ्रू इंटर करती है, कॉर्निया का थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक आइरिस। आइरिस, iris is a ring-like colored membrane behind the cornea. ठीक है, behind the cornea was zero, ये सबसे बाहर cornea है, और cornea का नीचे क्या है, iris है। अब ऐसे व्हाइट बोर्ड बनाए तो कलर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारी आइरिस कैसी है, ब्लैक है, किसी की आइरिस ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है। ठीक है, तो ये आइरिस से इन्वॉल्व होता है कि आपकी आंख के कलर कैसा है। ठीक है, behind the cornea responsible for color of our eyes। हम बता चुके हैं इसको। It is not transparent and it controls the size of pupil। देखो भी ये वाला पार्ट मेरा यहाँ से, ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसके बीच में से प्यूपिल लाई जाती है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अच्छा, इसके बाद फिर ये प्यूपिल के साइज क्या करता है, कंट्रोल करता है।
कि प्यूपिल कब बड़ा करना है, प्यूपिल कब छोटा करना है। हम बताए हैं कि जैसे कोई ज़्यादा चमक वाली चीज़ होती है, जैसे कोई ब्राइट चीज़ होगी, तो उसमें प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है कि कम से कम लाइट का अमाउंट इंटर करें। ठीक है, आप कभी देखते हो कि कोई चीज़ चमकती है तो आप अपनी आँख थोड़ी सी बंद कर लेते हैं, हल्की से बंद कर लेते हैं। ठीक है, और वही कम चीज़ जैसे रात में देखना हो किसी चीज़ को तो हम आँख खोल खोलते हैं, क्योंकि मतलब प्यूपिल में ज़्यादा लाइट एंटर करती है। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, ये पूछेगा तो कौन करता है इसको, आइरिस करता है। ठीक है, लास्ट इसके बाद फिर अगला पॉइंट है प्यूपिल का। अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज अ प्यूपिल। जो आइरिस के बीच में जो ओपनिंग्स होती है जहां से लाइट एंटर करती है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहां लाइट आ जानी चाहिए लेंस के ऊपर, तो लेंस के ऊपर लाइट यहां जाए तो प्यूपिल होता है। ठीक है, जो यहां मेरा ब्लैक वाला होल हम बता रहे थे उसको ब्लैक हो रहा है, एकदम आइरिस के बीच में जहां से लाइट एंटर करेगी वही मेरा क्या होता है, प्यूपिल होता है। प्यूपिल बाद इट्स साइड इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। प्यूपिल की जो साइड है इसको कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस करेगा। जो प्यूपिल का साइड है इसको कंट्रोल कौन करेगा, आइरिस करेगा। हम आपको बार बता चुके हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इन आवर आई। प्यूपिल कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में कितनी लाइट जाएगी। ठीक है, यही से कंट्रोल करता है कि लेंस में कितनी लाइट भेजनी है कि उसका इमेज क्लियर फॉर्म हो सके। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट मेरा लेंस है, क्योंकि लेंस से सब काम होगा। इन सब चीजों को थोड़ा डाउट भी करके चलेगा कि लेंस में डाउट कैसे चलेगा। लेंस क्या है भाई, जो आंख के अंदर लेंस उसकी बात करें। इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के पीछे है कि लेंस। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लेंस। उससे उसका कन्वेक्स टाइप होता है, तो हम ऐसा बस लेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स इट चेंजेस इट्स शेप टू फोकस लाइट ऑन द विटनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पे है भाई कि सिलेरी मसल्स इतना इंपॉर्टेंट काम कौन करते हैं। ठीक है, बोलता है कि ये लेंस को कभी थिकर बना देंगी और कभी थिनर बना देंगी, मतलब कभी थिकर कभी थिनर कभी थिकर। तो कैसे करने के लिए, क्योंकि जैसे देखो भाई जो दूर की चीजें हैं, ठीक है, जब दूर की चीजों को देखना हो तो लेंस मेरा थिन होता है, पतला होता है। जब दूर की चीजों को देखना हो तो लेंस मेरा थिनर होता है। ठीक है, इसको थिनर करता कौन है, वही करता है सिलेरी। देखिए भाई इट बिकम्स थिनर टू फोकस ऑन डिस्टेंस ऑफ। देखिए भाई मेरा रेटिना का प्लेस फिक्स है, रेटिना का हम डिस्प्लेस आगे पीछे नहीं कर सकते। रेटिना जहां पे हमारे आई में से लोकेटेड है, बनने से वहीं पे है आगे। हमको चेंज कहां कर सकते हैं, हम लेंस के शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे लाइट ऐसे सीधे आ रही है और लाइट कहां पहुंचाना है, तो रेटिना पहुंचाना है। इसको कन्वर्स करके यहां रेटिना पहुंचाना है। ठीक है, जहां पे लाइट जैसे यहां पे सोचो कि यहां पे लाइट को कम मोड़ना है, जैसे लाइट ये से सीधी आ रही है यहां जाती है, थोड़ा सा नहीं मोड़ना भाई, यहां पे इसको थोड़ा सा ही मोड़ना। ठीक है, दूसरे में जब क्या हो जाएगा, इट बिकम्स थिकर टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट नियर बाय होगा तो उसके लेंस के पास होने से आप कोई पास की चीज को देख रहे हैं तो उसमें मेरा लेंस का थिकनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो लाइट ऐसे पास ही आ रहा है, अब इसमें देखो ऐसे निकल सीधे निकलेगा, मतलब इसको यहाँ पे ज्यादा असर डायमेंशन, इसमें लेंस की डायरेक्शन को ज्यादा बेंड करना है यहाँ पे, इस समय लेंस क्या हो जाता है, इससे थिकर हो जाता है। तो थिकर करेगा तो ये सिलेरी मसल्स करते हैं। ठीक है, उसको थिक और थिन करने का काम करते हैं सिलेरी। मतलब जैसे सोचो साहब कि दूर की चीज है तो लेंस मेरा कैसा होगा, थिन होगा, और जो पास की चीज है उनके लिए लेंस कैसा होगा ना, थिक हो जाएगा। ठीक है, ये काम कौन करती है, तो सिलेरी मसल्स करती है बस। ठीक है।